आजकल एक फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर काफी चर्चा में है, जो केरल में गैर मुस्लिम लड़कियों का माइंड वॉश कर उन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने और फिर उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए इराक और सीरिया भेजने के मुद्दे पर आधारित है। इस ट्रेलर में यह दावा किया गया है कि अब तक लगभग 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भेजा जा चुका है। इस संदर्भ में केरल के पूर्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का एक वर्ष 2010 का दावा भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी संगठन 20 साल में केरल को मुस्लिम बहुल राज्य में बदलना चाहते हैं। वे लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए वे अपने समुदाय के बाहर की महिलाओं से शादी भी करते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत तिवारी आज के मुद्दे की बात में उपरोक्त तथ्यों और दावों की सच्चाई से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। ब्रेन वॉश, हिजाब, धर्म परिवर्तन, मिशन और आतंक, ये सभी सिरे हैं उस कहानी के जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है, और इसकी मंजिल हद से ज़्यादा खौफनाक है क्योंकि यह दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस तक ले जाती है। अब तक जिसने भी यह ट्रेलर देखा उसके दिमाग में चंद सवाल जरूर उठे हैं, जैसे क्या केरल में वाकई हिंदू और ईसाई लड़कियां या महिलाओं को चारा बनाया गया? क्या 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती करने की बात सच है? क्या धर्म का नाम लेकर हकीकत में लोगों को डराया गया? क्या वाकई लव जिहाद के बहाने मासूम लड़कियों को बेरहम कातिल बनने के लिए मजबूर किया गया? क्या द केरल स्टोरी की कहानी सही है? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल कुलबुला रहे हैं तो केरल से इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के रास्तों से गुजरती हुई आज के मुद्दे की बात के इस एपिसोड में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। फिल्म द केरल स्टोरी की कहानी की बात करें तो उसमें उन हिंदू और ईसाई लड़कियों की सच्ची कहानी दिखाने का दावा किया गया है जिन्हें कट्टर इस्लामिक युवाओं ने लव जिहाद में फंसाया और बाद में आईएसआईएस आतंकी बनाने के लिए इराक, सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया। दरअसल साल 2021 के दौरान एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी से हुई बातचीत के आधार पर बताया है कि राज्य में 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ओमन चांडी ने बताया था कि केरल में हर साल 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम अपना रही हैं। पिछले 10 सालों में यह आंकड़ा 32,000 के पार जा चुका है। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने दोबारा हुकूमत कायम की तो वहां के जेल में 4 भारतीय महिलाएं कैद मिली। जांच में सामने आया कि इन चारों महिलाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। ये चारों महिलाएं अपने अपने पति के साथ आईएसआईएस में शामिल होने के लिए खुरासान प्रांत गई थी। हालांकि उनके परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटियों को आज़ाद कराकर भारत लाया जाए, लेकिन सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी और इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान के जेल में ही कैद में छोड़ दिया गया है। संभवतः फिल्म द केरला स्टोरी इन्हीं 4 लड़कियों के जीवन पर आधारित है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल वर्ष 2016 में केरल की 21 लोगों ने इस्लामिक स्टेट जिहादी आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए देश छोड़ दिया था। उनमें से एक छात्रा ने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जब उसने देश छोड़ा था तो वह 8 माह की गर्भवती थी। अगर धर्म परिवर्तन की बात करें तो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2012 में विधानसभा में सीपीआईएम के लतिका ने धर्मांतरण को लेकर के सवाल किया था, जिसके जवाब में 25 जून 2012 को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में साल 2006 से साल 2012 तक के आंकड़े पेश किए थे। सीएम ने कहा था कि 7,713 लोगों ने साल 2006 से 2012 तक में इस्लाम कबूल किया है।
अगर सिर्फ महिलाओं की बात करें तो साल 2006 से 2009 तक 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। केरल विधानसभा के कांग्रेस नेता वीडी सतीसन ने आरोप लगाया कि द केरल स्टोरी एक नफरत की बीज बोने जैसी फिल्म है। यह फिल्म सीधे साधे राज्य को बदनाम करती है। इन आरोपों पर फिल्म के मेकर्स ने जवाब दिया है कि इस फिल्म में एक एक बात सबूत के आधार पर जोड़ी गई है। 3 साल के रिसर्च करके उन्होंने फैक्ट्स को इकट्ठा किया है। यह फिल्म केरल की 4 महिलाओं के मैनिपुलेटिव कन्वर्जन की कहानी को बयां करती है। हम तो सिर्फ सच दिखा रहे हैं, बाकी लोगों का नजरिया है जो इस पर बेवजह का विवाद कर रहे हैं। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने कहा कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं और कठिन रिसर्च करके बनाई गई है तथा फिल्म रिलीज होने के बाद वे सभी तथ्य पब्लिक डोमेन में साझा कर देंगे। यद्यपि अगर हम सरकारी रिपोर्ट या अन्य किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट पर गौर करें तो 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ISIS ज्वाइन करने की बात सिद्ध नहीं होती है। तथापि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नंबर संबंधी दावे भले सच नहीं हों, लेकिन घटनाओं के संदर्भ में अनेक उदाहरण पब्लिक डोमेन और सरकारी रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। हमें देश और समाज की सच्चाइयों से अवगत होने की आवश्यकता है, लेकिन इस संदर्भ में एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े और देश में कट्टरपंथ भी समाप्त किया जाए। शेष सभी तथ्यों की जानकारी के लिए हमें कुछ और इंतजार करना चाहिए तथा फिल्म देखने के बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए। निर्माण IAS की इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।